हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 का, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर, जब दोनों नंबर हमारे पास आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तब बनेंगे जब हमारे पास रियल प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों आपस में क्या हो, मिले। तो क्या होगा? इमेजिनरी और रियल नंबर मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं z से। किससे शो करते हैं? z से। अब रियल नंबर तो हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक या 1 से लेके इनफाइनाइट तक हमारे पास जितने भी नंबर है वो सारे रियल नंबर हो जाएंगे। इमेजिनरी नंबर को सबसे इजीली पहचानने का तरीका ये है कि वो हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस की फॉर्म में होगा, जैसे अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस वन। और एक और चीज, अंडर रूट माइनस वन ये हमारे पास है इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर को बराबर लिया जाता है आयोटा के। किसके? इस चैप्टर 1 में बराबर लिया जाएगा आयोटा के। अब अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर लगाएं। टेकिंग स्क्वायर लगाएं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट माइनस वन से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यह हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसल, पीछे बच गया माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब कि आयोटा स्क्वायर बराबर है माइनस वन के। इस चैप्टर के अंदर जहां जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा होगा वहां आप क्या पुट करेंगे? माइनस वन करेंगे, और जहां आयोटा आ रहा होगा वहां क्या करेंगे? अंडर रूट माइनस वन करेंगे। लेकिन सबसे इजी जो मेथड है वो है आयोटा स्क्वायर को यूज करके हम माइनस वन पुट करें और अपने क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करें। अब वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अभी मैंने आपको बताया अगर आयोटा किसी नंबर के साथ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 9 आयोटा, 9 आयोटा, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। अगर मेरे पास सिंपल फॉर्म में आए जैसे 4, तो ये मेरे पास एक रियल नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 4 प्लस 3 आयोटा, 4 मेरे पास क्या हो गया? रियल नंबर, प्लस 3 आयोटा मेरे पास क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी नंबर मिलके क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्वेश्चन वाले ने कहा है कि भाई आपने इन सारे सवालों को, आपके पास 6 के 6 क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। हमें ये जो क्वेश्चन दिया है ये हमें दिया ऑर्डर फॉर्म में, ये कहलाती है ऑर्डर फॉर्म। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास पहले लिखा है 1 फिर कोमा 2। हमेशा ये याद रखिएगा क्लास कि आपके पास 1 कोमा 2, पहला नंबर हमेशा आपके पास क्या होगा? रियल होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आपके पास इमेजिनरी हो फिर आपके पास रियल हो। कब हो? ऑर्डर फॉर्म की बात कर रहा हूं, किसी और चीज की नहीं। ऑर्डर फॉर्म की बात कर रहा हूं कि ऑर्डर फॉर्म में हमेशा हमारे पास पहले रियल होगा, फिर क्या होगा? हमारे पास इमेजिनरी होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास सबसे पहले क्या है? 1। मैंने अभी आपको बताया, मैं क्या लिखूंगा? 1 प्लस 2, क्योंकि मेरे पास किस में? प्लस में 2। तो मेरे पास इमेजिनरी नंबर के साथ क्या लगा होता है? हमेशा आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। भाई ये सिंप्लीफिकेशन थी, खाली ये बेसिक छोटे से क्वेश्चन है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। छोटे से जो क्वेश्चन हमारे पास है 2,2। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है? सबसे पहले 2,2, 2 मेरे पास रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर भी क्या है? 2 है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले लिखूंगा 2, फिर क्या लिखूंगा? प्लस 2 आयोटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे पास हो गया 2 प्लस 2 आयोटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अगर इसे सही से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि हमने मालूम क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है वो है 0,4, 0,4। अब हमारे पास, मैंने भी आपको बताया कि रियल नंबर में हमारे पास 0 को भी इंक्लूड किया गया है। तो क्या करेंगे? 0 प्लस 4 आयोटा। तो मैं या क्या लिखूंगा? लिखूंगा 0,4। इसको कन्वर्ट करूंगा किस में? ऑर्डर फॉर्म से कन्वर्ट करूंगा मैं कॉम्प्लेक्स एज अ रियल और इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में। तो मैं लिखूंगा 0 प्लस 4
आयोटा इज इक्वल टू, ये दोनों नंबर मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम शो करते हैं किससे, z से, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं हम z से। 0 प्लस 4 आयोटा, जीरो की कोई अहमियत ही नहीं होती, सवाल की बात कर रहा हूं। z इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा 4 आयोटा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, -1,1। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास -1,1। अब आप लोगों ने जितने भी पिछले सवाल किए उन सब में देखें प्लस में दिए हुए थे, अब किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो आपको पता है जब भी हमारे पास माइनस में आया तो कोई मसले की बात नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस का 1 आगे क्या है, प्लस का 1 आयोटा। अब मैं अगर वैल्यू के साथ आयोटा ना लिखना चाहूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, जो कि दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है -2,0। अब इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था, क्या किया था, रियल को खत्म कर दिया था, इसी तरीके से अब इमेजिनरी को खत्म कर देंगे। -2,0, -2 मेरे पास क्या है, रियल नंबर, में यहां लिख दूंगा -2, आगे क्या है, प्लस का 0 आयोटा, बराबर किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। z इज इक्वल टू, 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है, तो z की वैल्यू क्या आ गई, -2। लास्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे पास है -3,4। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है -3,4। रियल नंबर हमारे पास क्या है, -3 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 आयोटा, ये दोनों नंबर मिलके मेरे पास क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं z से। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा।